हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई एक जापानीज थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज वुड यू लाइक टू प्ले कापो को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही इसे ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जब लालच इंसान पर हावी होता है तो उन्हें किसी दूसरे की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उस समय सिर्फ अपना फायदा और पैसा दिखाई देता है। ये कहानी मुझे काफी पसंद आई थी, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम जेन्या नाम के एक बूढ़े आदमी को किसी बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। जेन्या वहां से कूदने वाला था, फिर जैसे ही वो डरते हुए सेफ्टी वॉल पर चढ़ा उसे किसी की आवाज आई। दरअसल उसके बाजू ही एक बूढ़ा आदमी बैठा कुछ पी रहा था। जेन्या उस आदमी को देखकर काफी हैरान था। जेन्या को लगा वो आदमी उसे कूदने से रोकेगा, लेकिन उस आदमी को जेन्या के कूदने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले सीन में आईना नाम की लड़की रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। फिर जैसे ही ट्रेन आई, आईना ट्रेन की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी आईना को उसी बूढ़े आदमी ने खींच लिया। तब आईना की टांगे कांप रही थी। फिर हम कोमाकी नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं। उसने खुद पर बहुत सारी ग्लूकोज की बोतल लगा रखी थी। तब उसके पास भी वही बूढ़ा आदमी आया। वो बताता है कि जो दवाई कोमाकी ने उन ग्लूकोज की बोतल में डाली है, उन दवाइयों से उसकी मौत नहीं होगी। फिर हम ताइची नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में खुद को फांसी लगा रहा था, लेकिन वहाँ भी वही बूढ़ा आदमी पहुँच गया और उसने कुछ बात करके ताइची को बचा लिया। अब एक सुनसान जगह पर अपनी कार में एरिका नाम की औरत ने कार के अंदर कुछ टॉक्सिक गैस शुरू कर दी, लेकिन वहाँ भी वही बूढ़ा आदमी पहुँच गया और कुछ बातें करके एरिका को मरने से बचा लिया। इसके बाद हम शिमोन नाम के एक टीचर को देखते हैं। शिमोन क्लासरूम में खुद को जलाने वाला था, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ भी पहुँच गया। शिमोन को लगा वो बूढ़ा आदमी उसे रोकेगा, लेकिन उसने शिमोन के लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई। यह साफ नजर आ रहा था कि शिमोन भी मरने से बहुत डर रहा है। फिर एक क्लब में इनाबा नाम का आदमी खुद को शूट करने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय पर वो बूढ़ा आदमी वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन उसकी बातें सुनकर इनाबा को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए इनाबा ने उस आदमी पर ही गोली चला दी, लेकिन तभी उसकी गन फट गई, जिससे इनाबा का हाथ ही जख्मी हो गया। अब आखिर में हम योको नाम की एक लड़की को बाथटब में देखते हैं। वो खुद की नस काटने वाली थी, लेकिन वो आदमी वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि उस आदमी को अचानक देखकर पहले के सभी लोग शॉक रह गए थे, लेकिन योको उस आदमी को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब सबकी तरह योको भी उस आदमी की बात सुनकर रुक गई। अब अगले सीन में योको अपना सामान लेकर एक बंद होटल डेस्टिनो में पहुंची। उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं वहाँ योको के अलावा वो 7 लोग भी आए थे, जिन्हें उस बूढ़े आदमी ने मरने से रोका था। फिर थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ आकर उन्हें वेलकम करता है। उसकी बातों से हमें पता चला उन सभी पर बहुत सारा कर्जा है, शायद इसीलिए वो सब खुद को मारने वाले थे। फिर एक जगह ले जाकर वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम है नीनो। नीनो मिस्टर एक्स नाम के एक बिलियनियर के लिए काम करता है, जिसके अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस है। मिस्टर एक्स बहुत शाय है, इसीलिए वो पब्लिक के सामने नहीं आता, लेकिन उसने कैमरास के जरिए उन लोगों पर नजर रखी है। नीनो बताता है मिस्टर एक्स उन लोगों को एक मौका देना चाहता है, जिसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। तब सब लोग उसे बोलने लगे कि वो मुद्दे की बात करे। उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था मिस्टर एक्स उनका कर्जा चुकाएगा, लेकिन क्यों ये उन्हें नहीं समझ आ रहा था। अब इसी बात को लेकर उनकी बहस होने लगी और सब नीनो पर चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नीनो उन्हें गालियां देने लगा और उन्हें चुप बैठने को कहा, क्योंकि वैसे भी वो लोग मरने वाले थे और अगर उन्हें इतनी जल्दी है तो वो तुरंत यहाँ से चले जाए और बाहर जाकर खुद की जान ले ले, वरना यहाँ शांति से बैठकर उसकी बात सुने। तब सभी लोग चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब थोड़ी देर भाषण देने के बाद नीनो उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मिस्टर एक्स ने सभी के नाम पर 100 मिलियन येन की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिसमें नॉमिनी मिस्टर एक्स है। अब गेम ऐसा है कि 8 लोगों में से जो भी पहले मरेगा उसके 100 मिलियन येन में से 10 मिलियन मिस्टर एक्स रखकर बाकी के 90 मिलियन बाकी 7 लोगों में बराबर बांट दिए जाएंगे, जिससे बचने वालों को तुरंत ही 12.85 मिलियन कैश दे दिए जाएंगे। मतलब जब कोई मरेगा तब सामने वाले जीतेंगे और जो आखिर में बचेगा उसे करीब करीब 720 मिलियन येन मिलेंगे। अब 8 लोगों के लिए 8 अलग अलग गेम खेले जाएंगे और हर एक गेम में एक इंसान मरेगा। और इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि गेम शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद आप अपने जीते हुए पैसे कभी भी लेकर जा सकते हो, लेकिन एक बार गेम शुरू हो गया तो आपको गेम खत्म करना
ही होगा और यहाँ गेम खेलने के लिए आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और लोग मरते जाएंगे तो मरने वाले ने जितने पैसे जीते हैं वो पैसे भी सब में बराबर बांटे जाएंगे। मतलब हर गेम के साथ उनके जीतने की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी और ये गेम सिर्फ और सिर्फ लक पर टिका है, इसमें ज्यादा ट्रिक काम नहीं आने वाली। ये सब सुनकर सभी सोच में पड़ गए कि आगे क्या करे। तभी नीनो ने उनके सामने पॉलिसी के पेपर फेंक दिए ताकि वो साइन कर सके। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद सबसे पहले एरिका ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। उसे देखकर बाकी लोग भी साइन करने लगे। ये देखकर इनाबा उन पर चिल्लाने लगा। तब एरिका ने कहा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वैसे भी अगर वो यहाँ नहीं होते तो कब का मर चुके होते। तब सिमोन को भी समझ में आया उन्हें ऐसे भी मरना है और बाहर जाकर भी मरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों ना अपना लक आजमा लिया जाए जिससे शायद उनकी प्रॉब्लम मतलब कर्जा खत्म हो जाए। जब इनाबा को ये बात समझ में आई तो उसने भी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सबके साइन करने के बाद नीनो बताता है इस गेम का नाम है द कापो ऑफ लाइफ। फिर सबके कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करने के बाद नीनो ने सभी के फोन भी अपने पास रख लिए। फिर वो सभी को जाकर आराम करने कहता है क्योंकि गेम कुछ समय बाद शुरू होगा। तब हम देखते हैं उन लोगों पर सीसीटीवी कैमरा के जरिए कोई नजर रख रहा है। फिर हम ताइची को देखते हैं वो अपने कमरे में डरा हुआ बैठा था। तभी उसके रूम में शिमोन आया और उससे बात करने लगा। ताइची बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। शिमोन को नीनो और मिस्टर एक्स पर यकीन नहीं था। फिर वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उन पर कर्जा कैसे चढ़ गया। तब ताइची बताता है उसने या उसके पेरेंट्स ने कर्जा नहीं लिया था। दरअसल उसके सीनियर ने एक रात जब वो नशे में था तब एक पेपर पर उसके साइन करवा लिए थे। फिर कुछ ही दिनों बाद कुछ गैंगस्टर उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंच गए। दरअसल ताइची के सीनियर ने उस लोन शार्क से 50 मिलियन येन का लोन लिया था और गारंटी पेपर पर ताइची के साइन ले लिए और अब वो लोन शार्क ताइची के पीछे पड़ गया है। लेकिन सिमोन की कहानी तो और भी स्टूपिड थी। दरअसल सिमोन एक जैस्मिन नाम की लड़की से प्यार करता है। जैस्मिन ने उसका सब कुछ लूट लिया लेकिन सिमोन उसके पीछे इतना पागल है कि कुछ भी करने तैयार है। जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो जैस्मिन के कहने पर उसने किसी लोन शार्क से बहुत सारे पैसे उधार ले लिए। ये बताकर सिमोन वहीं पर जैस्मिन का नाम चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ एरिका, आईना और कोमाकी एक ही कमरे में थे। वहाँ हमें पता चला एक बार कोमाकी कॉलेज से अपने घर आई। तब उसे पता चला उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपना शोक मना ही रही थी कि तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए। तब उसे पता चला उसकी पढ़ाई और बाकी खर्चों के लिए उसके पेरेंट्स ने बहुत सारा उधार लिया था। उसके पेरेंट्स तो मर गए लेकिन अब वो कर्जा कोमाकी को चुकाना होगा। कोमाकी उन सब में सबसे छोटी है, वो 16 साल की है। फिर आईना अपनी कहानी बताती है। दरअसल वो एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर है लेकिन उसके एक स्टूडेंट के बाप के साथ उसका अफेयर हो गया। लेकिन जल्दी ही उस आदमी की बीवी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया। उसने अपने हस्बैंड को तो तलाक दे दिया लेकिन एलिमोनी देने उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उस औरत को अब आईना से पैसे चाहिए क्योंकि आईना की वजह से उसका तलाक हुआ है। उसने डरा धमकाकर आईना से एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लिए। इसीलिए अब आईना को उस औरत को पैसे देने होंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आईना बहुत अंधविश्वासी है। उसके पास हमेशा डोरूमा डॉल रहती है जिसे आईना अपना भगवान और लकी चार्म दोनों मानती है। फिर हमें एरिका के बारे में पता चला। दरअसल एरिका को गैम्बलिंग की लत है। उसके पास जितना भी पैसा आता वो उनसे जुआ खेल लेती। लेकिन तब भी उन 8 लोगों में एरिका का कर्जा सबसे कम है। उसके ऊपर करीब 11 मिलियन येन का कर्जा है। फिर हम इनाबा को देखते हैं। वो योको के कमरे में गया। फिर हमें इनाबा के बारे में बताया गया। दरअसल इनाबा किसी गैंग में था लेकिन उसने अपने ही बॉस के पैसे चुराकर खर्च कर दिए। जब उसका बॉस उसे मारने वाला था तब इनाबा पैसे वापस करने मान गया। तब उसका बॉस अपने एक आदमी को इनाबा के साथ पैसे लाने भेजता है लेकिन इनाबा मौका मिलते ही भाग गया और बॉस ने उस आदमी को मार दिया जिसे उसने इनाबा के साथ भेजा था। फिर वो योको से उसकी कहानी पूछता है। योको का एक आर्ट गैलरी का बहुत ही अच्छा बिजनेस था लेकिन उसे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तब एक बहुत बड़े सीईओ ने उसे इन्वेस्टमेंट दिया लेकिन बदले में वो योको से सेक्सुअल फेवर चाहता था। लेकिन योको ने उसके चेक को तुरंत ही फाड़ कर फेंक दिया। तब से वो सीईओ उसके पीछे पड़ा है। उसने योको का बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। फिर हम जियान्ना को देखते हैं। नीचे आते ही उसे नीनो दिखाई दिया। कुछ देर बात करने के बाद जियान्ना बताता है वो एक डॉक्टर है लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक बार एक टैक्सी में उसके ड्राइवर से बहस हो गई और उसने ड्राइवर को बहुत पीटा लेकिन उसकी ये हरकत सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई जिससे उसका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। उस पर केस भी हुआ और उसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा। कोर्ट केस और क्लिनिक बंद होने की वजह से उस पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है। फिर कुछ समय बाद डेथ गेम का टाइम होता है। सभी लोग वहाँ आ गए थे। अब गेम कुछ
ऐसा है कि टेबल पर 8 ग्लास रखे हैं जिनमें पानी भरा हुआ था, लेकिन उनमें से एक ग्लास में सल्फ्यूरिक एसिड है कि हर कोई रैंडम तरीके से एक ग्लास चुने और उसे पी जाए। वो पॉइजन 2 मिनट के अंदर असर करेगा, मतलब उनमें से एक मरेगा और बचे हुए लोगों में 90 मिलियन बांटे जाएंगे। अगर वो लोग चाहे तो 12.85 मिलियन लेकर भी जा सकते हैं। अब किसकी किस्मत चमकेगी ये किसी को नहीं पता था। सभी शांत थे, लेकिन सबसे पहले योको उठी और एक रैंडम ग्लास उठा लिया। अब मिलियन ऑफ येन का जैकपॉट इतना बड़ा था कि सभी लोग इस मौके के लिए टूट पड़े और एक एक करके अपना ग्लास उठा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में इनाबा ने गेम रोक दी क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उसने सामने बैठी कोमाकी से ग्लास बदलने की बात की। अब क्योंकि ये रूल के खिलाफ नहीं था, इसीलिए शिमोन ने भी ऐसा ही करने का सोचा। इत्तेफाक से सामने बैठे जेन्ना के दिमाग में भी यही आइडिया आया, इसीलिए उसने शिमोन से अपना ग्लास बदल लिया। उनके ग्लास बदलने के बाद नीनो ने गेम को शुरू करने का अनाउंसमेंट किया। रूल बहुत क्लियर थे, ग्लास में थोड़ा सा भी पानी नहीं छोड़ना है वरना गेम से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए सबने एक ही बार में अपना ड्रिंक खत्म कर लिया। अब बस 2 मिनट इंतजार करना था कि किसकी बदकिस्मती सामने आएगी। लेकिन उससे पहले नीनो सभी को खाना देता है, लेकिन वो खाना मामूली इंस्टेंट नूडल थे। ये देखकर सब हैरान थे क्योंकि वो तो एक 5 स्टार होटल में है, लेकिन उस होटल में नीनो अकेला था। उसे अकेला सब करना पड़ रहा था। सब खाने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन एरिका खाने पर टूट पड़ी। शिमोन ने पूछा कि इंश्योरेंस के पैसे मिलने के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन मिस्टर एक्स इतने जल्दी पैसे कैसे दे रहा है। तब नीनो ने बताया कि मिस्टर एक्स ने पहले ही सेटिंग कर रखी है। तभी अचानक शिमोन को सांस लेने में परेशानी होने लगी क्योंकि शिमोन बदकिस्मत निकला। फिर मरने से पहले शिमोन ने सामने खड़े ज़ियान्ना की तरफ देखा, क्योंकि अगर ज़ियान्ना ने जोर देकर ग्लास बदलने की बात ना की होती तो शायद ज़ियान्ना की मौत होती। लेकिन जब सभी के चेहरे पर डर के भाव थे, तभी नीनो ने गेम का नतीजा घोषित किया और उन्हें याद दिलाया कि उन लोगों ने 12.85 मिलियन जीत लिए। तब शिमोन की दर्दनाक मौत देखकर बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे और सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उन लोगों को 12.85 मिलियन येन मिलेंगे। ज़ियान्ना के ऊपर 90 मिलियन का कर्जा है, उसने 12.85 मिलियन जीते और अभी उस पर 85 मिलियन बचे हैं। ऐसे ही हमें सबके कर्जे दिखाए गए। अब थोड़ी देर बाद और अपना सेलिब्रेशन खत्म करने के बाद ज़ियान्ना जाकर शिमोन को चेक करता है, लेकिन शिमोन मर चुका था। सब घबरा गए क्योंकि एक मर्डर था। लेकिन तभी नीनो एक ट्रॉली लेकर वहां आया और फिर ज़ियान्ना और इनाबा की मदद से डेड बॉडी को बैग में रखा और एक जगह ले जाकर डंप कर दी। फिर बॉडी को फेंकने के बाद नीनो अपने साथ 90 मिलियन येन कैश लेकर आया और एक एक करके सभी को उनका शेयर देने लगा। तब ताइची वो पैसे लेने से हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिर में उसने भी पैसे ले लिए। लेकिन सबसे ज्यादा खुश एरिका थी क्योंकि उसका कर्जा 11 मिलियन का था और उसने 12.85 मिलियन जीत लिए, जिससे अब वो अपना कर्जा चुका सकती है। इसीलिए एरिका वो पैसे लेकर वहां से चली गई। अब सभी कैलकुलेशन लगाने लगे कि 2 प्लेयर कम हो चुके हैं और अगले गेम में एक और प्लेयर कम होगा क्योंकि वो मरेगा। तो अब बाकी 5 लोगों में कितने पैसे बटेंगे। सभी को लग रहा था कि एरिका के 90 मिलियन कम हो चुके हैं, लेकिन नीनो बताता है किसी भी प्लेयर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम में उतने ही पैसे रहेंगे। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं। नीनो उन सबको ये सब बता ही रहा था, तभी अचानक एरिका वापस आ गई। दरअसल एरिका पहले से एक गैम्बलर है, उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे ये गेम खेलने में थ्रिल मिल रहा था और उसे ऐसी गैम्बलिंग और कहाँ मिलेगी। फिर हम तीनों लड़कियों को देखते हैं। कोमाकी बताती है उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए 3 गेम और खेलने होंगे और उसमें जिंदा बचना होगा। तब आईना उन लोगों को डरूमा डॉल देती है क्योंकि उसे लग रहा था डरूमा डॉल उन्हें बचाएगी। उन तीनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। दूसरी तरफ इनाबा योको के कमरे में था, लेकिन योको उसे साफ बोल देती है वो उसके साथ यामाकाटा नहीं करने वाली। लेकिन इनाबा का कुछ और ही प्लान था। वो कहता है गेम खत्म होने पर जीतने वालों को पैसे कैश में मिलते हैं, मतलब करीब 700 मिलियन कैश इसी होटल में कहीं छुपे हैं और इस होटल में उनके अलावा सिर्फ बूढ़ा नीनो मौजूद है। उसकी बात योको अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन योको इनाबा का साथ देने से मना कर देती है। दूसरी तरफ हम ज़ियान्ना को देखते हैं और यहाँ हमें पता चला वो अपने साथ बाइबल में एक मोबाइल छुपा कर लाया है। वो किसी को मैसेज करके बताता है कि वो पहला राउंड जीत गया और अब वो आगे क्या करे, मतलब उसे गेम खेलने में कोई मदद कर रहा है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं इस तरफ योको, ज़ियान्ना और इनाबा की एक टीम बन गई थी और दूसरी तरफ ताइची, कोमाकी, आईना और एरिका की टीम बन गई थी। वो सभी एक दूसरे को अपने दिल की बात बता रहे थे क्योंकि वैसे भी वो सभी एक एक करके मरने वाले हैं। अब कुछ ही समय बाद दूसरे गेम का टाइम हो गया। ये राउंड और भी खतरनाक होने वाला है। सभी लोग टेबल पर आ गए। वहाँ सभी के सामने एक पिलो रखे थे। सभी सोच रहे थे कि पिलो क्यों रखे हैं। तभी नीनो ने सभी को एक एक पैकेट दिया। पैकेट खोलते ही सब
सब चौंक गए क्योंकि अंदर हैंड गन थी। नीनो उन्हें बताता है ये राउंड रशियन रूलेट है, रूल बहुत आसान है, सभी की गन में बस एक बुलेट है, उन्हें बैरल घुमाना है, फिर गन को अपने सिर के पास रखकर नीनो के 3 गिनते ही ट्रिगर दबाना है। जो मर गया वो गेम से बाहर। वो पिलो इसीलिए थे ताकि गन शॉट की आवाज और खून को फैलने से रोक सके। गेम शुरू होने से पहले कोमाकी ने अचानक गन बदलने की बात कही। जिन्या गन बदलने खड़ा ही हुआ था कि इनाबा ने उसे रोक दिया क्योंकि वो भी कोमाकी से अपनी गन बदलना चाहता है। आखिर ने कोमाकी ने इनाबा को चुना। तब जिन्ना उदास बैठ गया। तभी आईना ने उसे अपनी गन बदलने का ऑफर दिया क्योंकि उसे अपनी डरूमा डॉल पर पूरा यकीन था। तब जिन्या ने आईना से अपनी गन बदल ली। सबने स्वैपिंग खत्म करके अपने सिर के बाजू पिलो रखा और सिर पर गन तान दी। नीनो के 3 गिनते ही सबने ट्रिगर दबाया, लेकिन पहले राउंड में किसी की गन नहीं चली और किसी की मौत नहीं हुई, इसीलिए गेम शुरू रहा। दूसरा राउंड भी बिना गोली चले खत्म हुआ। अब कुछ लोग डरने लगे तो कुछ लोग और भी एक्साइटेड हो गए। जिन्ना डर के मारे कांपते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीनो ने उसे रोक दिया क्योंकि रूल के मुताबिक एक बार गेम शुरू हो जाए तो बीच में क्विट नहीं कर सकते। फिर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई और सबने हिम्मत करके गोली चलाई। फिर आखिरकार एक गोली चली। अब कुछ सेकंड बाद ही आईना नीचे गिर पड़ी, मतलब आईना मारी गई। उसकी डरूमा डॉल भी उसे बचा नहीं सकी। अगर वो जिन्या से गन ना बदलती तो शायद उसकी जगह जिन्या होता। तब सभी लोग खुशी से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने मिलियन येन और जीत लिए। लेकिन आईना की मौत से कोमाकी सबसे ज्यादा दुखी थी। फिर कुछ देर बाद नीनो और जिन्या आईना की बॉडी को डंप कर देते हैं। इस तरफ कोमाकी सबसे ज्यादा दुखी थी। सब अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन योको का मानना था यहाँ कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली क्योंकि कोई कुछ भी कर ले जो उनके साथ होना है वही होगा। अब थोड़ी देर बाद नीनो अपने साथ कैश लेकर आया। अब एक और प्लेयर कम हो गया था, इसीलिए अब हर एक के हिस्से में 17.14 मिलियन येन आएंगे। अब एक एक करके नीनो सभी को उनके पैसे देता है। सब पैसे मिलने से बहुत खुश थे, लेकिन कोमाकी पैसे लेने तैयार नहीं होती। तब सब उसे समझाते हैं कि आईना ने खुद ये फैसला किया था, उसकी मौत के लिए आईना खुद जिम्मेदार है। तब सबके मनाने पर कोमाकी ने पैसे ले लिए। अब थोड़ी देर बाद सब एक एक करके चले गए। वहाँ सिर्फ योको और ताइची बैठे थे। ताइची को समझ में नहीं आ रहा था वो उन्हें खाने में इंस्टेंट नूडल क्यों दे रहे हैं और ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन योको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आती तो 2 दिन पहले ही मर चुकी होती। लेकिन अभी उसके पास करीब 30 मिलियन येन है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ आगे क्या होगा। तब ताइची भी उसकी बात समझता है। तब योको उसे बताती है कि कैसे उसे सीईओ ने बर्बाद किया था। तब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर आखिर में वो दोनों बच गए तो वो दोनों इस गेम को क्विट कर देंगे ताकि वो दोनों जिंदा रह सके। वही दूसरी तरफ जिन्या किसी से फोन पर बात कर रहा था कि वो दूसरे राउंड में भी बच गया, इसीलिए अब वो आगे क्या करे। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जिन्या जल्दी से फोन छुपाकर दरवाजा खोलता है। उसके रूम में इनाबा आया था। अब इनाबा उसे भी वही बात बताता है जो उसने योको को बताई थी कि 700 मिलियन येन इसी होटल में कहीं छुपे है और यहाँ ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। मतलब उसका प्लान मिस्टर एक्स को लूटना है। जिन्या को उसका ये आइडिया पसंद आया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनकी बातें कोई सुन रहा है। वही दूसरी तरफ कोमाकी अब भी दुखी थी। तब एरिका उसे समझाती है, साथ ही उसे गले लगाकर बताती है कि वो ये गेम सिर्फ थ्रिल के लिए खेल रही है, लेकिन कोमाकी को अभी बहुत जीना है और इस गेम को जीतना भी है। वो कोमाकी को अपनी माँ का लकी ब्रेसलेट भी देती है ताकि कोमाकी इस गेम को जीत सके और यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जल्दी ही तीसरे राउंड की बारी आई। तीसरा राउंड और भी थ्रिलिंग था। अब 6 प्लेयर बचे थे। नीनो उन्हें पुल एरिया के पास लेकर गया। सबसे पहले सबने कपड़े बदले। वहाँ पुल में 6 बॉक्स बने थे। रूल हर बार की तरह बहुत सिंपल थे। सभी को एक बॉक्स चुनना है। फिर गेम शुरू होते ही उसके ऊपर का कवर लग जाएगा। अगर वो सांस नहीं रोक पाए तो कवर खोलकर बाहर आ सकते हैं। जो सबसे लंबे समय तक सांस रोकेगा उसे 10 मिलियन येन का बोनस भी मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन 6 बॉक्स में से एक बॉक्स का कवर खुलेगा ही नहीं और वो बॉक्स चुनने वाला प्लेयर डूबकर मारा जाएगा। कहा जाता है कि सफोकेशन सबसे दर्दनाक मौत होती है। अब किसी को नहीं पता था कि मौत का बॉक्स कौन सा है। अब ये सुनते ही कोमाकी डर गई और मिस्टर एक्स को उल्टा सीधा बोलने लगी। लेकिन एरिका फिर से एक्साइटेड थी और सबसे पहले बॉक्स को चुनने गई। उसे कोने वाला बॉक्स सबसे सेफ लगा, लेकिन एरिका ने वो बॉक्स कोमाकी को दे दिया। कोमाकी भी एरिका की बात मान गई और उस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। उसने उस लकी चार्म को देखा जो एरिका ने उसे दिया था। फिर कोमाकी बॉक्स में कूद गई। फिर एरिका ने सबसे पहले
पहले वाला बॉक्स चुना और उसमें कूद गई। तब इनाबा जेन्या से पूछता है कि वो कौन सा बॉक्स चुनेगा, क्योंकि पिछली 2 बार जेन्या ने जिस चीज को चुना था उसी से किसी की मौत हुई थी और अब उसके साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन योको फिर वही बात दोहराती है कि जो किस्मत में है वही होगा। योको की बात सुनकर जेन्या फैसला करता है कि वो सबसे आखिर में अपना बॉक्स चुनेगा। तब अपने ट्रिक खेलते हुए इनाबा नीनो से पूछता है कि अगर वो उसकी जगह गेम खेल रहा होता तो वो कौन सा बॉक्स चुनता। तब नीनो कहता है वो दरवाजे से सबसे करीब वाला बॉक्स चुनता। उसकी बात सुनते ही इनाबा ने दूसरे नंबर के बॉक्स को चुन लिया। फिर ताइची जाकर 5वें नंबर के बॉक्स में कूद गया। फिर उसके बाद योको जाकर 4थे नंबर के बॉक्स में कूद गई। अब सबसे आखिर में बचा था जेन्या। वो जाकर 3रे नंबर के बॉक्स को चुनता है। अब टाइम होते ही सभी पानी के अंदर चले गए और नीनो ने एक रस्सी खींचकर सभी के बॉक्स को एक साथ बंद कर दिया। सभी पानी में अपनी सांस रोक रहे थे। फिर सबसे पहले इनाबा बाहर आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। उसके बाद एरिका बाहर आई। फिर एरिका के बाद ताइची बाहर आया। अब कुछ सेकंड बाद कोमाकी भी बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने एरिका को थैंक यू कहा क्योंकि उसी ने ये बॉक्स चुना था। अब बचे थे योको और जेन्या। जो सबसे ज्यादा देर तक अपनी सांस रोकेगा उसे 10 मिलियन येन का बोनस मिलने वाला है, इसीलिए दोनों अपनी सांस रोके हुए थे। फिर कुछ समय बाद योको भी बाहर आ गई। बाहर आकर वो बहुत खुश थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसके बाहर आने का मतलब है कि जेन्या बाहर नहीं आ सकता। सब खामोशी से देखते हैं कि जेन्या बाहर आने के लिए कवर को पीट रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो गया। इसका मतलब उसने हर बार अपने लिए मौत ही चुनी थी, लेकिन उसने वो एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन इस बार उससे बॉक्स किसी ने एक्सचेंज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हुई। उसके मरते ही सब अफसोस जताने की बजाय खुशी से नाचने लगे और सबसे ज्यादा खुश तो योको थी क्योंकि उसने 10 मिलियन येन का बोनस भी जीत लिया था। सब खुश थे, लेकिन इस बार इनाबा दुखी था क्योंकि उसने जेन्या के साथ मिलकर होटल में रखे पैसों को चुराने का प्लान बनाया था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी क्योंकि हर राउंड के साथ ये गेम और खतरनाक होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही उनके जीतने की रकम भी बढ़ने वाली है। यही सोचकर कोई भी गेम नहीं छोड़ता क्योंकि अब उन सभी को लालच आ चुका था। अब 3रे राउंड के बाद उन्हें फिर से खाने के लिए इंस्टेंट नूडल दिए गए। तब उनमें से किसी को भी जेन्या की मौत का अफसोस नहीं हो रहा था कि जेन्या कितना तड़प तड़प के मरा है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी नीनो वहाँ उनके पैसे लेकर पहुंचा। इस बार सभी को 23 मिलियन मिले थे, लेकिन योको को एक्स्ट्रा 10 मिलियन मिले क्योंकि उसने सबसे लंबे समय तक अपनी सांस रोकी थी। अब एक बार जब लोग बिना मेहनत के पैसे कमाने के आदी हो जाते हैं तो उनके लिए रुकना मुश्किल होता है। अब इसीलिए ये सब प्लेयर भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्हें गेम के खतरे की परवाह ही नहीं थी, लेकिन उनमें से बस कोमाकी ही एक ऐसी लड़की थी जिसे ये सब बहुत गलत लग रहा था। उसे किसी की मौत से पैसे कमाना ठीक नहीं लग रहा था। तभी होटल के मेन डोर की बेल बजी। नीनो ने जाकर उनसे पूछा तो पता चला कि वहाँ पुलिस ऑफिसर आए हैं। ये सुनकर सभी प्लेयर थोड़े घबरा गए। कुछ देर बाद नीनो उन्हें अंदर लेकर आया। तब तक वहाँ का टेबल साफ हो चुका था। वो ऑफिसर नीनो को एक फोटो दिखाता है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। नीनो ने उस औरत को पहचानने से इनकार कर दिया। तब उसने वो फोटो बाकियों को दिखाई तो उन्होंने खुद को संभालते हुए ना में सिर हिलाया। दरअसल वो फोटो आईना की थी। असल में आईना किसी MLM स्कैम में फंस गई थी। पुलिस उस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अपना बयान देने से पहले ही आईना गायब हो गई। पुलिस को उसके घर से इस होटल का एड्रेस मिला था, इसीलिए पुलिस यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन तभी ऑफिसर को कोमाकी पर कुछ शक हुआ, इसीलिए वो उसके पास जाने लगा। उस समय कोमाकी के हाथ में आईना की डरूमा डॉल थी। ऑफिसर कोमाकी के पास पहुंचा। कोमाकी बहुत घबरा रही थी। ऑफिसर को उसके हाथ में कुछ दिखाई दिया, लेकिन उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही नीनो ने उसका ध्यान भटका दिया। और जब ऑफिसर ने वापस कोमाकी की तरफ देखा तो अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो टेबल के नीचे देखने लगा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिला। इसीलिए जाने से पहले वो कोमाकी से कहता है कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करे। लेकिन जाने से पहले उसके पार्टनर ने देखा कि जमीन पर खून है। ये आईना का ही खून था जब उसने खुद को शूट कर लिया था। खून देखकर दोनों ऑफिसर शॉक थे। तभी नीनो ने बताया वो खून इंसान का ही है, लेकिन ये खून होटल के एक एम्प्लॉय का था। वो होटल बंद करते समय फिसल कर गिर गया और उसकी नाक में चोट लग गई थी। फिर अलग अलग बातें करके नीनो ने उन्हें टाल दिया। उनके जाते ही सभी ने चैन की सांस ली। तब हमें पता चला वो डरूमा डॉल एरिका ने ले ली थी। अब कुछ समय बाद नीनो जेन्या का कमरा साफ कर रहा था। तब उसे जेन्या की बाइबल में उसका फोन मिला। उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। फिर जैसे ही नीनो ने वो कॉल उठाई उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वही दूसरी तरफ इनाबा कैमरा से छुपते हुए होटल में घूम रहा था। तभी उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाई दिया। वो आगे जा ही रहा था, तभी उसे पीछे
पीछे से किसी की आवाज आई। इनाबा ने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोमाकी खड़ी थी। उसे इनाबा से कुछ बात करनी थी, लेकिन इनाबा उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तभी कोमाकी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर इनाबा शॉक रह गया। दरअसल जो बात इनाबा के दिमाग में आई थी वही बात कोमाकी भी सोच रही थी कि इस होटल में फिलहाल 700 मिलियन कैश रखे हैं और उन्हें चुराने के लिए कोमाकी इनाबा के साथ टीम अप करना चाहती है ताकि खुद और किसी और को मारे बिना पैसे ले सके। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो गया। वही दूसरी तरफ एरिका, योको और ताइची चिल कर रहे थे। तब योको और ताइची के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी। वो दोनों मिलकर कोई गेम खेलते हैं। वही इस तरफ कोमाकी ने पता लगाया था कि पिछली बार गेम खत्म होने पर नीनो रेस्टोरेंट से पैसे लेकर आया था, मतलब बाकी का पैसा भी रेस्टोरेंट के अंदर ही होगा। लेकिन इनाबा कहता है वहाँ कैमराज लगे होंगे और नीनो भी होगा। लेकिन कोमाकी कहती है कि इनाबा किसी तरह पावर स्विच तक पहुंचकर पावर बंद कर दे और नीनो को वो संभाल लेगी। तब कोमाकी का ये रूप देखकर इनाबा भी शॉक था। तभी हम देखते हैं नीनो किसी आदमी के लिए होटल का दरवाजा खोलता है। फिर अंदर आने पर उस आदमी ने नीनो से जेन्या के बारे में पूछा। तब नीनो बताता है वो जा चुका है, मतलब जेन्या इसी आदमी से फोन पर बात कर रहा था। उस आदमी का नाम नंगो है। उसने गेम जीतने के लिए जेन्या को फोन पर कुछ एडवाइस दी थी, लेकिन फिर भी वो मारा गया। नंगो को इस गेम के बारे में काफी कुछ पता था। तब हमें पता चलता है नंगो पहले ये गेम खेल चुका है, लेकिन उस समय नीनो उस गेम को होस्ट नहीं कर रहा था। अब नंगो यहाँ वापस क्यों आया है ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। फिर कुछ समय बाद चौथे राउंड का टाइम हो गया। पांचों बहुत घबराए हुए थे कि इस बार कौन सा खतरनाक गेम होने वाला है। फिर कुछ ही सेकंड बाद नीनो वहां आया और कुछ देर बात करने के बाद उसने नंगो को अंदर बुलाया। उसे देखकर सभी शॉक थे। नीनो बताता है चौथे राउंड में नंगो भी उनके साथ खेलेगा। नंगो से बात करने पर उन्हें पता चला उसे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। तब नंगो ने बताया वो पहले इस गेम को खेल चुका है, लेकिन जब उसने अपने उधार की रकम जीत ली तब उसने गेम को क्विट कर दिया। इसीलिए वो फिर से वापस आया, क्योंकि गेम छोड़ने का उसे हमेशा पछतावा होता है और अब वो इस गेम को जीतना चाहता है। लेकिन उसके गेम वापस ज्वाइन करने पर सब बहुत अपोज करने लगे, क्योंकि नंगो ये गेम पहले खेल चुका है। इसीलिए उसे पता होगा कि सरवाइव कैसे करना है, इसीलिए उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन नंगो ने गेम ज्वाइन करने के लिए 100 मिलियन येन पेमेंट कर दी, जिससे सभी शांत हो गए, क्योंकि अब उनके जीतने की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। फिर पांचों एक मीटिंग करते हैं। तब कामो की सभी को एक आइडिया देती है जिससे वो सभी मिलकर नंगो को अगले गेम में हरा सकते हैं, मतलब मरवा सकते हैं। फिर उन लोगों ने नंगो को नए प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। अब चौथा राउंड शुरू होने वाला है। नीनो उन्हें कमरे में लेकर गया जहाँ 6 कुर्सियां रखी थी, लेकिन वो सभी कुर्सियां स्टील की प्लेट पर रखी है। उनमें से एक में बिजली का कनेक्शन जुड़ा है। रूल हमेशा की तरह बहुत सिंपल है, उन्हें रैंडमली चेयर चुननी है। फिर स्विच दबाते ही किसी एक चेयर में 10,000 वोल्ट का करंट दौड़ेगा, जिससे उस चेयर पर बैठा प्लेयर तुरंत ही मारा जाएगा। अब जब चेयर चुनने का टाइम आया तो सभी ने मिलकर नंगो को सबसे पहले चुनने को कहा, मगर उसके हिसाब से ये पॉइंटलेस है, क्योंकि ये गेम सिर्फ लक पर खेला जा सकता है। लेकिन सभी के बोलने पर उसने एक चेयर सेलेक्ट कर ली। फिर जाकर उस चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही पांचों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें इनाबा जीत गया। तब इनाबा जाकर नंगो से उसकी चेयर एक्सचेंज करने कहता है, लेकिन ये सुनकर नंगो हंसने लगा, क्योंकि इस गेम में कोई भी ट्रिक काम नहीं आती, इसमें बस लक ही आपको जिता सकता है। इसीलिए नंगो ने खुशी खुशी अपनी चेयर इनाबा को दे दी। इसके बाद सभी एक एक करके अपने लिए चेयर चुनते हैं। अब सभी लोग अपने जूते उतारकर चेयर पर बैठ गए। उन सभी के पैर मेटल प्लेट पर है। अब समय होते ही सभी घबराने लगे। फिर 3 गिनते ही नीनो ने स्विच दबा दिया। अब किसी एक चेयर में करंट दौड़ रहा था, समझ नहीं आता करंट किसे लग रहा है। फिर टाइम होते ही नीनो ने स्विच बंद कर दिया। जो लोग बच गए थे वो शुक्र मना रहे थे कि उनकी जान बच गई। तभी नीनो जाकर देखता है हारने वाला और कोई नहीं बल्कि नंगो था। वो बैठे बैठे मर गया और किसी तरह इस बार वो पांचों बच गए। मतलब नंगो यहाँ मरने आया था, उसने 100 मिलियन येन मरने के लिए खर्च किए। बेवकूफ, इसे कहते हैं लालच। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर वो चाहता तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता था, लेकिन लालच ने उसे मरवा दिया। फिर जैसे ही नीनो ने उनकी जीत का अनाउंसमेंट किया, सभी बहुत खुश हो गए, क्योंकि इस बार उनके जीत की रकम और बढ़ गई थी। अब थोड़ी देर बाद सभी नंगो की मौत पर अफसोस कर रहे थे। तभी वहाँ नीनो पैसे लेकर पहुंचा। नंगो के आने की वजह से उनके जीत की रकम 28.79 मिलियन हो गई। फिर जैसे ही उसने उन्हें पैसे दिखाए, सभी नंगो को भूलकर सेलिब्रेट करने लगे। फिर नीनो एक एक करके सभी को उनके पैसे देता है। अब उन पांचों में एरिका, कोमाकी और ताइची ने अपने उधार से ज्यादा पैसे जीत लिए थे। अब वो चाहे तो गेम छोड़कर जा भी सकते हैं। नीनो भी उनसे कहता है, खासकर ताइची और कोमाकी से, कि वो गेम छोड़कर चले जाए, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब तो उनके पास कर्जा चुकाने के बाद भी बहुत पैसा है। लेकिन ताइची को गेम खेलने में मजा आने लगा था, या हो सकता है उसे और पैसों की लालच आ गई हो। लेकिन सभी लोग हैरान तो तब
तब हो गए जब कोमाकी ने भी गेम छोड़ने से मना कर दिया। एरिका भी उसे समझाती है कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन कोमाकी के मुताबिक कर्जा चुकाने के बाद भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसे और पैसे चाहिए। दरअसल कोमाकी के ऊपर 65 मिलियन येन का कर्जा है और अभी तक उसने 82.77 मिलियन येन जीत लिए। मतलब अभी उसके पास 17.77 मिलियन येन ज्यादा है। मतलब उसके पास बहुत पैसे है, लेकिन वो पैसे भी कोमाकी को कम लग रहे थे। इसका साफ मतलब है कि कोमाकी को भी लालच आ चुका था, क्योंकि लालच एक ऐसा इमोशन है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। अब अगले राउंड तक नीनो उन्हें आराम करने बोलकर चला गया। उसके जाते ही एरिका भी कोमाकी से नाराज होकर चली गई। सबके जाने के बाद वहाँ योको बैठी थी, तभी वहाँ नीनो आया। तब उनकी बातों से हमें पता चला कि योको नीनो को पहले से जानती है। दरअसल योको के फादर नीनो के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब नीनो योको का अंकल है। लेकिन उनका ये रिश्ता भी गेम में योको को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये गेम बस लक पर चलता है। दूसरी तरफ कोमाकी इनाबा के साथ थी। इनाबा समझ गया था कि भले ही कोमाकी 16 साल की हो, लेकिन वो बहुत शातिर है। वो शुरुआत से मासूम बनने का दिखावा कर रही थी। फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर एक्स के पैसे चुराने का प्लान बनाने लगे। वही इस तरफ वो ऑफिसर फिर से आयना की पूछताछ करने होटल में आए, लेकिन इस बार भी नीनो ने उन्हें टाल दिया। और वैसे भी उनके पास होटल का सर्च वारंट नहीं था, इसीलिए उन्हें वापस जाना ही पड़ा। लेकिन जाने से पहले नीनो उस ऑफिसर से कहता है कि पुलिस ऑफिसर होकर लोन शार्क से पैसे लेना ठीक नहीं है। ये सुनते ही वो ऑफिसर शॉक रह गया, लेकिन तब भी वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन उनकी बात छुपकर ताइची भी सुन रहा था। अब कुछ समय बाद रात हो गई। उनके लिए खाने के लिए बहुत बढ़िया टेबल सजी थी। उन्हें लग रहा था उन्हें बढ़िया डिनर मिलेगा, लेकिन नीनो उन्हें बताता है उसने उन सभी के लिए मशरूम बनाए हैं। सभी उन मशरूम्स को देखकर समझ गए कि यही उनका 5वां राउंड है, क्योंकि उनमें से एक मशरूम जहरीली है। कोमाकी बताती है उसे टीचर ने जहरीली मशरूम के बारे में पढ़ाया था। अब इस गेम का रूल ये था कि आप खुद के लिए मशरूम नहीं चुन सकते, बल्कि आपके लिए कोई और मशरूम चुनेगा। ये सुनकर सब घबराने लगे, लेकिन उनके पास गेम खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए नीनो उन्हें टेबल पर बैठने कहता है। अब पहले और आखिर में मशरूम कौन चुनेगा, इसका फैसला कार्ड से होने वाला है। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर का कार्ड आएगा वो सबसे पहले मशरूम चुनेगा, और जिसके लिए वो मशरूम चुनी जाएगी उसे वो खानी ही पड़ेगी। मतलब इस बार वो खुद सामने वाले की जान लेने वाले है। इनाबा को सबसे बड़ा कार्ड किंग ऑफ हार्ट मिला, फिर ताइची को 7 मिला। सबसे छोटा कार्ड एरिका के पास आया, नंबर 2। तब कोमाकी ने एरिका को तसल्ली दी कि उसका कम से कम 1 नंबर का कार्ड नहीं आया है। लेकिन जब कोमाकी ने अपना कार्ड देखा तो सबसे छोटा मतलब 1 नंबर का कार्ड उसी का आया था। ये देखकर एरिका हंस पड़ी। अब योको की बारी थी। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना कार्ड दिखाया। उसका कार्ड था किंग ऑफ स्पेड्स। इनाबा के पास किंग था, लेकिन स्पेड किंग से बड़ा होता है, इसीलिए मशरूम चुनने की पहली चॉइस योको को मिली। उसने हॉट पॉट को ध्यान से देखा और उसमें देखने लगी कि कौन सी मशरूम सबसे जहरीली हो सकती है। अब काफी देर देखने के बाद उसे जो सबसे जहरीली मशरूम लगी, योको ने वो निकालकर अपनी सेफ्टी के लिए उसे इनाबा के सामने रख दिया, क्योंकि दूसरों को जहर देकर ही खुद को बचाया जा सकता है। अब इनाबा की बारी आई। उसने सबसे चमकीले रंग का मशरूम चुना। सबको लगा वो योको को देगा, लेकिन उसने वो ताइची को दे दिया। ताइची तीसरे नंबर पर था। वो किसी को मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसने सबसे कम जहरीली दिखने वाली मशरूम लिया और योको को दे दिया। अब बस कोमाकी और एरिका बचे थे, जिन्हें एक दूसरे के लिए चुनना होगा। तब एरिका ने कोमाकी से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या उसे पता है कि कौन सा मशरूम पॉइजनस है। ये सुनकर कोमाकी हैरान रह गई। तब एरिका ने कहा उसने कोमाकी को अपनी बहन जैसा माना है। वो खुद तो गैम्बलर है, वो मौत से नहीं डरती, लेकिन कोमाकी को अभी बहुत जीना है। उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, इसीलिए उसे जीना चाहिए। मतलब एरिका चाहती थी कोमाकी उसे जहरीली मशरूम के बारे में बताए, ताकि एरिका कोमाकी के लिए दूसरा मशरूम चुन ले, और जो जहरीला मशरूम होगा वो कोमाकी एरिका के लिए चुन लेगी। ये सुनते ही कोमाकी की आंखों में आंसू आ गए। फिर कोमाकी ने गौर से देखा और कहा कि राइट साइड वाला येलो मशरूम पॉइजनस है, मतलब एरिका को दूसरा मशरूम चुनना है। फिर कोमाकी ये बताकर टेबल पर बैठ गई। उसने अभी अपने आंसू पोछे भी नहीं थे कि तभी एरिका ने उसके सामने बॉल रखा, जिसमें सरप्राइजिंगली जहरीली मशरूम है। कोमाकी को समझ में आया कि उसे एरिका ने धोखा दिया है। वो किसी विच की तरह बिहेव करने लगी, मतलब उसका असली रूप सामने आ गया था। ये देखकर ताइची भी गुस्सा करने लगा, लेकिन एरिका ने कहा ये गेम सर्वाइवल का है और वो किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान क्यों दे। ये बोलकर एरिका जोर जोर से हंसने लगी।
ये सब देखकर कोमाकी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे बाकी लोग एरिका को गालियां दे रहे थे, वैसे वैसे एरिका और जोर जोर से हंस रही थी। फिर रोते रोते कोमाकी ने आखिरी मशरूम निकालकर एरिका को दे दिया। तब एरिका इविल स्माइल देकर उसे सॉरी कहती है। अब नीनो के इशारा करते ही सबने बड़ी मुश्किल से मशरूम खाना शुरू किया। चाहे मन हो या ना हो, सबको पूरा मशरूम खाना पड़ा। अब उन्हें इंतजार करना था। फिर सब अपने अपने कमरे में थे। एरिका पैसों में खेल रही थी, लेकिन कोमाकी सबसे ज्यादा परेशान थी। फिर सभी एक जगह जमा हुए। सबको कोमाकी पर तरस आ रहा था, लेकिन एरिका उसे ताना मार रही थी। मगर योको ने उसके नेल्स को रेड रंग से पेंट कर दिया। ये देखकर कोमाकी बोली कि मरते समय खूबसूरत दिखना बुरा नहीं है। अब वो लोग इंतजार कर ही रहे थे कि जहर का असर किस पर होगा। तभी किसी को धुंधला दिखने लगा और तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि अचानक एरिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो नीचे गिर गई। उसने कोमाकी की तरफ देखा। कोमाकी तुरंत उसके पास गई, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आया। अब कोमाकी उसे इविल स्माइल देकर सॉरी कहती है। एरिका को लग रहा था उसने कोमाकी को बेवकूफ बनाया है, लेकिन असली बेवकूफ तो वो खुद निकली और असली चालाक तो कोमाकी निकली। फिर एरिका के मरते ही कोमाकी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि एक 16 साल की लड़की इतनी चालाक होगी। फिर कुछ देर बाद नीनो उनके पैसे लेकर पहुंचा। अब उन लोगों ने कुल मिलाकर 125 मिलियन येन जीत लिए थे, लेकिन योको ने 135 मिलियन येन जीते थे। पैसे बांटने के बाद कोमाकी ने एरिका का दिया हुआ ब्रेसलेट नीनो को फेंकने के लिए दे दिया। तब कोमाकी को देखकर इनाबा को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग कोमाकी को मारने वाला था। लेकिन यहाँ लक ही असली ताकत है, सिर्फ चालाकी से जीतना मुमकिन नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑफिसर फिर से होटल में आया, लेकिन इस बार वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया था। दरअसल उसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। तब नीनो उसे बताता है मिस्टर एक्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि यहाँ एक ऑफिसर आएगा। नीनो को लग रहा था इस इन्फॉर्मेशन के बदले ऑफिसर को रिश्वत चाहिए, क्योंकि वो यहाँ रेड करवा सकता है। लेकिन ऑफिसर को रिश्वत नहीं चाहिए थी। तब वो नीनो के कान में कुछ कहता है, लेकिन उनकी बातें इनाबा भी सुन रहा था। दूसरी तरफ ताइची, योको और कोमाकी एक जगह जमा होते हैं। दरअसल उन तीनों को इनाबा ने बुलाया था, लेकिन वो खुद गायब था। तब कोमाकी को लगा उन तीनों को यहाँ बुलाकर इनाबा उनके कमरों से पैसा चुरा कर भाग रहा होगा, लेकिन योको और ताइची को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि होटल में जगह जगह कैमरा लगे हैं। तब कोमाकी कहती है शायद इनाबा होटल में छुपे पैसे चुराने गया होगा। तब योको ने कहा यह हो सकता है, क्योंकि इनाबा ने इस बारे में उससे भी बात की थी, लेकिन इनाबा उन्हें यहाँ क्यों बुलाएगा। तभी हम इनाबा को देखते हैं, वो कैमरा से छुपते हुए होटल में रखे पैसे ढूंढ रहा था। कैमरा से बचते हुए वो एक दीवार से टिककर खड़ा हो गया, लेकिन तभी वो दीवार खुल गई, क्योंकि वो हिडन दरवाजा था। ये देखकर इनाबा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था पैसे उसी कमरे में होंगे, और वो उस कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो गया। फिर कुछ देर बाद गेम का टाइम होता है। तीनों प्लेयर और नीनो वहाँ जमा हो गए थे, लेकिन आधा घंटा होने के बाद भी इनाबा वहाँ नहीं आया। नीनो ने कैमरा भी चेक किए, लेकिन उसे इनाबा नहीं मिला। लेकिन ये गेम किसी भी हाल में नहीं रुकता। तब कोमाकी एक साइको की तरह कहती है वो बहुत खुश है कि अब प्लेयर कम बचे हैं। फिर नीनो ने अनाउंसमेंट किया कि इनाबा गेम से बाहर है। अब छठे गेम का टाइम हो गया था, इसीलिए नीनो उन्हें अपने साथ ले गया। उस जगह पहुंचकर तीनों को लग रहा था कि इनाबा के गेम से बाहर होने की वजह से उनके जीतने की रकम कम हो जाएगी, क्योंकि इनाबा बिना बताए गायब हुआ है। लेकिन तभी नीनो ने किसी को आवाज दी। तब उनके सामने वही डिटेक्टिव आया। उसे देखकर तीनों शॉक थे कि डिटेक्टिव यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन ऑफिसर ने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी उस पर बहुत सारा कर्ज है। बच्चों की पढ़ाई, घर के लोन और बाकी चीजों की वजह से उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया। मतलब अब चौथा प्लेयर वो ऑफिसर है। इन्वेस्टिगेशन बंद करने के बदले मिस्टर एक्स ने उसके गेम में पार्टिसिपेट करने की फीस नहीं ली। फिर नीनो उन्हें गेम के बारे में बताता है। ये गेम सबसे डरावना था। इनाबा ने खिड़कियों पर से पर्दे हटाए। दरअसल उन्हें खिड़की से अपना सिर बाहर निकालना है, और 4 खिड़कियों में से एक में गुलेटिन मतलब सिर काटने वाली मशीन है, जिससे हारने वाले का सिर वही कट जाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तब कोमाकी एक साइको की तरह ऑफिसर को पहले चुनने कहती है, लेकिन ताइची और योको उसे बताते हैं कि कोमाकी उन सब में सबसे कमीनी है, इसीलिए ऑफिसर फिलहाल खिड़की नहीं चुनता। तब कोमाकी दौड़ते हुए गई और अपने लिए एक खिड़की चुन ली। फिर ऑफिसर एक खिड़की खोलकर ऊपर देखने लगा कि मशीन किस खिड़की में लगी है, लेकिन नीनो बताता है उसकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि मशीन चारों खिड़की में लगी है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रिगर होगी। अब ऑफिसर कंफ्यूज हो गया कि कौन सी खिड़की चुने। तब योको आई और एक खिड़की चुनने लगी, लेकिन वही खिड़की ऑफिसर भी लेने वाला था। अब दोनों उस खिड़की के लिए बहस करने लगे। तब कोमाकी एक विलन की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी। गेम का टाइम हो रहा था, इसीलिए नीनो के कहने पर योको और ऑफिसर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें योको हार गई। तब ताइची कहता है इस रॉक पेपर सीजर को हारने का मतलब
अपना सिर कटवाना हो सकता है, लेकिन कोमाकी कहती है कि जीतने वाले का सिर भी कट सकता है। लेकिन फिर भी ऑफिसर ने उस विंडो को चूज कर लिया। फिर योको जाकर बगल वाली खिड़की पर खड़ी हो गई। फिर गेम शुरू होने से पहले नीनो ने बताया अगर वो चाहे तो अपनी विंडो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनकर ऑफिसर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन तीनों उसे समझाते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा, यह चीट नहीं किया जा सकता। अब नीनो के कहने पर सभी ने अपने सिर बाहर निकाले। नीनो स्विच दबाने ही वाला था, लेकिन तभी ताइची बहुत ज्यादा डर गया, वो कांप रहा था। तब माहौल को हल्का करने के लिए नीनो ने म्यूजिक चलाया। फिर सभी ने उसके कहने पर अपने सिर खिड़कियों से बाहर निकाले। सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन बड़े प्राइस का लालच उन्हें रिस्क लेने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर जैसे जैसे इनाबा काउंटडाउन कर रहा था, उनकी सांसें उखड़ रही थी। फिर टाइम होते ही नीनो ने बटन दबा दिए। फिर एक मशीन चली, लेकिन शायद डर इतना ज्यादा था कि गेम खत्म होने के बाद भी चारों प्लेयर हिल तक नहीं पा रहे थे। काफी देर बाद सबसे पहले ताइची जमीन पर गिर पड़ा। फिर योको की बारी आई। वो 2 कदम पीछे हटी, फिर नीचे गिर पड़ी। शायद उसका अपनी टांगों पर काबू नहीं रहा। सबसे ज्यादा दमदार तो वो ऑफिसर था, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। इतने खतरनाक गेम के बाद भी वो सीधा खड़ा था। तब उसने एक्साइटमेंट में कहा कि यही थ्रिल वो ढूंढ रहा था। फिर जोर जोर से हंसने लगा। फिर सबकी नजर कोमाकी पर गई। बाकी तीनों सेफ थे, तो इसका मतलब कोमाकी बदकिस्मत निकली। लेकिन उसकी मौत का किसी को अफसोस नहीं हुआ। जैसे उसने पहले सोचा था वैसे ही पेंटेड नेल के साथ खूबसूरती से उसकी मौत हुई। अब इस राउंड का प्राइस 70 मिलियन येन पर पर्सन था। अब योको के पास पिछली जीत मिलाकर 200 मिलियन येन से ज्यादा हो गए थे। उसके पास इतना पैसा था कि उसके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे और रिटायरमेंट के लिए भी लाखों येन बचेंगे। तब नीनो ने उसे सलाह दी कि अब वो पैसे लेकर एक नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन योको ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उसने तुरंत ही जाने से मना कर दिया था। यही तो एक गैम्बलर का माइंडसेट होता है। हारते हैं तो अपने नुकसान को रिकवर करना चाहते हैं, और जीतते हैं तो सोचते हैं वो लगातार जीतते रहेंगे। ताइची भी योको जैसा ही था। उसके पास भी कर्जे से कई गुना ज्यादा पैसे आ गए थे, लेकिन उसने भी गेम छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो वो ऑफिसर था। वो बोल रहा था उसे पैसों से मतलब नहीं, उसे तो बस थ्रिल चाहिए, जबकि उस पर भी भारी कर्जा है। अब इस समय उसके पास 70 मिलियन येन थे। अगर वो अगले राउंड में बच गया तो उसका सारा कर्जा चूक जाएगा, और उसके पास 100 मिलियन येन रिटायरमेंट के लिए भी होंगे। अब सवाल ये था कि इनाबा क्यों गायब हुआ। ये जानने के लिए योको और ताइची नीनो के पास गए। उन्हें लग रहा था इनाबा अभी भी होटल में ही है, इसीलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखनी थी। सीसीटीवी देखने पर उन्हें पता चला कि उनके बाथरूम में भी कैमरा लगे हैं। तब नीनो कहता है ये सब वीडियो मिस्टर एक्स सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखता है। लेकिन ऑफिसर ने पूछा कौन से रिकॉर्ड, लेकिन नीनो को इस बारे में नहीं पता था। तभी उन्हें रिकॉर्डिंग में इनाबा दिखाई दिया। वो करीब 11 बजे की फुटेज थी, लेकिन बाद में इनाबा वीडियो से गायब हो गया और दूसरे कैमरा में दिखाई ही नहीं दिया। तब योको को लगता है आगे की फुटेज किसी ने डिलीट कर दी, लेकिन नीनो के मुताबिक यहाँ कोई नहीं आया जो फुटेज को डिलीट कर सके, इसीलिए उसने सभी को बाहर निकाल दिया। अब अगले दिन वो ऑफिसर और ताइची बात करते हैं कि वो इस गेम में कैसे आ गया, लेकिन दूसरी तरफ योको नीनो पर नजर रख रही थी। तब उसने देखा नीनो उसी हिडन डोर से अंदर गया है। तब योको भी अंदर गई, लेकिन वहाँ भी कोई उस पर कैमरा के जरिए नजर रख रहा था। वो अंदर कुछ ढूंढने लगी, तभी नीनो वहाँ आ गया। योको समझ गई थी कि इनाबा भी यही आया होगा। उसे लग रहा था इनाबा के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर नीनो उसे कमरे में लेकर गया। अंदर इनाबा की लाश पड़ी थी। उसे देखकर योको डर गई। उसे लग रहा था नीनो ने उसे मारा है, लेकिन वो बताता है वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, ये सब डिसीजन वो नहीं ले सकता। उसे भी इनाबा यहाँ मरा हुआ ही मिला था। उल्टा नीनो को योको पर शक था कि उसने इनाबा को मारा है। अब ये एक अलग मिस्ट्री आ गई थी कि इनाबा को किसने मारा। योको हमेशा शांत रहती थी, लेकिन इस समय वो कांप रही थी, जिससे नीनो समझ गया कि योको ने उसे नहीं मारा। फिर दोनों बैठकर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें करते हैं। अब नीनो को योको से सिंपैथी तो थी, लेकिन फिर भी वो इस गेम में योको की मदद नहीं कर सकता था। अब कुछ समय बाद 7वें राउंड का टाइम हो गया। ये राउंड और भी ज्यादा खतरनाक था। फिर नीनो उन्हें एक रूम में लेकर गया। वहाँ टेबल पर एक क्रॉसबो रखी थी। उसमें इतनी पावर है कि वो किसी की भी चेस्ट को आसानी से चीर सकती है, लेकिन वहाँ 4 कुर्सियां थी। अब रूल बहुत सिंपल थे कि तीनों प्लेयर को एक एक चेयर चुनकर सीट बेल्ट बांधनी है। फिर नीनो क्रॉसबो को स्पिन करेगा। अगर तीर किसी को नहीं लगा तो गेम शुरू रहेगा, जब तक किसी के सीने में एरो घुस नहीं जाता। लेकिन सवाल ये था कि अगर एरो सामने वाले के दिल में नहीं लगा तो क्या उसे तड़पने के लिए छोड़ देंगे या उसे खत्म करेंगे। तब नीनो ने कहा कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि एरो का एम पहले से सेट है। एरो डायरेक्ट दिल पर ही लगेगा। अब गेम शुरू होने वाला था। ताइची तुरंत मेन सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट बांधकर इशारा कर दिया कि अब कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। ऑफिसर ने पहले क्रॉसबो की तरफ वाली सीट चुनी। योको अपने हमेशा के कॉन्फिडेंट के साथ ताइची के बगल में बैठ गई। सब सेटल हो गए थे, लेकिन तभी ऑफिसर ने टाइम आउट लिया और कहा कि उसके पास वाली सीट बेहतर है, और वो दूसरी सीट पर बैठ गया। अब टाइम हो गया
गया था, इसीलिए नीनो आगे बढ़ा और मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। गेम शुरू हुआ, सबके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। सब डर रहे थे कि इस बार वो बदकिस्मत न निकले। पहले क्रॉसबो तेजी से घूम रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो स्लो हो रहा था उनका डर और बढ़ रहा था। तब नीनो ने एक शील्ड उठा ली। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्रॉसबो उसी सीट की तरफ रुकेगा जहां पहले वो ऑफिसर बैठा था, लेकिन किस्मत से वो पहले ही सीट बदल चुका था, वरना वो मारा गया होता। मतलब पहले राउंड में कोई नहीं मरा तो गेम जारी रहेगा। लेकिन दूसरे राउंड से पहले ऑफिसर फिर से ड्रामा करने लगा। इस बार वो उसी सीट पर बैठा जिस पर अभी अभी एरो लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से एक ही पोजीशन पर 2 बार तीर नहीं चल सकता। अब ताइची और योको दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन ऑफिसर के चेहरे पर घमंडी सा एक्सप्रेशन था, जैसे उसकी जीत पक्की हो गई हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? अब जैसे जैसे क्रॉसबो धीमा हो रहा था, ताइची और योको डर रहे थे, लेकिन ऑफिसर बहुत खुश लग रहा था। फिर क्रॉसबो रुका और एरो फायर हुआ। ताइची और योको देखते हैं कि वो दोनों ही ठीक है और इस बार तीर ऑफिसर को जा लगा। मतलब एरो एक ही जगह पर 2 बार चल गया। मरते हुए ऑफिसर ने कहा वो कितना बड़ा बेवकूफ था, इसे कहते हैं बैड लक। ऑफिसर कुछ भी कर लेता, लेकिन आज उसे मरना ही था। और इसी के साथ ताइची और योको ने 7वां राउंड जीत लिया था। अब गेम खत्म होने के कुछ समय बाद ताइची ने योको से कहा कि अब उनके पास बहुत सारा पैसा है, जिससे वो अपना कर्जा चुकाकर भी आराम से जी सकते हैं। इसीलिए अब उन्हें गेम छोड़ देना चाहिए, वरना कल दोनों में से एक मारा जाएगा। लेकिन इससे दोनों बच सकते हैं। योको लालची होते हुए भी जानती थी कि ताइची सही बोल रहा है। तभी नीनो उनके पैसे लेकर वहां आया। तब उन्होंने नीनो से कहा कि वो दोनों ही गेम क्विट कर रहे हैं। लेकिन नीनो ने उन्हें एक शॉकिंग खबर दी कि जो भी फाइनल में पहुंचते हैं वो क्विट नहीं कर सकते। अगर कोई एक भी क्विट करेगा तो दोनों का पैसा जब्त हो जाएगा। ये सुनकर योको गुस्से से फट पड़ी, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि अपने जीते हुए पैसे कभी भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अचानक रूल बदल दिए गए, ये चीटिंग है। लेकिन नीनो ने सिर्फ एक ही लाइन में बात खत्म कर दी, फाइनल इंटरप्रिटेशन राइट टू बिलोंग टू शॉप। अब 2 ही रास्ते थे, या तो पैसे छोड़कर चले जाओ और कर्जे के बोझ में अपनी जिंदगी नर्क बना लो, या गेम जारी रखो जिसमें बस एक ही बचेगा और उसे मिलेंगे 780 मिलियन येन, जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है। तब फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर योको ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन अगर ताइची ने मना कर दिया तो योको को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर नीनो ने दोनों को इनाबा की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उसमें दिख रहा था कोई हुडी पहने इनाबा का पीछा कर रहा था। फिर उस सीक्रेट रूम में उसने इनाबा को मार दिया। तब दोनों सोच में पड़ गए कि कोमाकी ने इनाबा को क्यों मारा। तब नीनो बताता है दरअसल कोमाकी और इनाबा ने मिस्टर एक्स के पैसे चोरी करने का प्लान बनाया था। कोमाकी ने बाकी सभी काम जैसे पैसे कहा है, बाहर निकलने के लिए एग्जिट डोर और कंट्रोल रूम के बारे में इनाबा से पता करवाया। वो सच में बहुत कमीनी लड़की थी। तब ताइची पूछता है अगर कोमाकी ने सब कुछ प्लान कर लिया था तो वो पैसे लेकर भागी क्यों नहीं, क्योंकि भागने से पहले वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी कर सकती थी। तब नीनो बताता है कोमाकी को लगा होगा उसे पैसों के बारे में तो पता चल चुका है, अब वो कभी भी भाग सकती है। लेकिन उसने जानबूझकर एक और गेम खेला, क्योंकि उसने सोचा अगर वो ये गेम भी जीत गई तो वो लकी होगी, क्योंकि ये गेम लोगों को बदल देता है। अब उन दोनों को ही देख लो, वो दोनों ही सोच रहे होंगे कि कल वो दोनों ही बच जाएंगे। बस यही कोमाकी ने भी सोचा होगा, लेकिन वो उस गेम में मारी गई। तब योको और ताइची को बात समझ में आ गई। तब ताइची ने कहा कि कल वो ही जीतेगा। फिर रात में ताइची योको के रूम में गया। वो पूछता है कि क्या वो सच में कल का गेम खेलने तैयार है, क्योंकि कल उनमें से एक मर जाएगा। तब योको उसे समझाती है यहाँ आने से पहले वो लोग मरने ही वाले थे। अगर वो पैसों के बिना वापस चले गए तो वैसे भी उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अब यहाँ भी मरना है और बाहर भी मरना ही है, तो क्यों ना चांस ले लिया जाए। तब ताइची को उसकी बात समझ में आ गई। तब ताइची कहता है अगर वो पहले मिले होते तो शायद उनके लिए हालात अलग होते। ये सुनकर योको भी इमोशनल हो गई। अब उनमें से एक के पास शायद यही रात है, इसीलिए दोनों यामाकाटा करते हैं। अब अगले दिन दोनों हॉल में पहुंचे। तब नीनो उन्हें आखिरी बार पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहते हैं। अब दोनों ही गेम खेलने तैयार थे। नीनो बताता है आखिरी गेम छत पर होगा। ऊपर जाने पर नीनो ने बताया वहाँ जो रस्सियां बंधी है उनमें से 2 रस्सियों से सैकड़ों टन की आयरन बॉल बंधी है। उन दोनों आयरन बॉल से 2 जंजीरें भी बंधी हुई है और उन जंजीरों को उन्हें अपने पैर में बांधना होगा और खुद एक एक करके रस्सी काटनी होगी। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी रस्सी बॉल से बंधी है, क्योंकि उस बॉक्स के नीचे रस्सियां बहुत उलझी हुई है। अब इस गेम में सामने वाला दूसरे की रस्सी काट सकता है, लेकिन गलती से वो खुद की भी रस्सी काट सकता है। मतलब एक का मरना तय है, क्योंकि रस्सी काटते ही वो इंसान नीचे गिरकर मारा जाएगा। अब फेयर रहने के लिए तय करना था कि पहले रस्सी कौन काटेगा। तो वो ये दोनों रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं। योको की किस्मत इस बार अच्छी रही, लेकिन रॉक पेपर सीजर जीतना मतलब गेम जीतना नहीं था। योको हाथ में
में सीजर लिए काफी देर तक हिचकिचाई। रोप काटने से पहले नीनो ने उसे एक बार और सोचने को कहा, लेकिन योको ने कहा ये उसका डिसीजन है, इसीलिए वो रिग्रेट ना करे। फिर दोनों याद करते हैं कि नीनो उसका अंकल है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब नीनो के 3 गिनने पर योको ने एक रैंडम रोप काट दी, लेकिन किस्मत से वो सेफ्टी रोप नहीं थी। तब तीनों ने चैन की सांस ली। अब बारी थी ताइची की। उसने भी एक रोप काटी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब वो खुश हो या दुखी ये पता नहीं था, क्योंकि अभी दोनों ही सेफ नहीं थे। इसका मतलब गेम चलता रहेगा और रोप कटते कटते आखिर किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। अब योको ने फिर से एक रोप काटी। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी अचानक एक बॉल नीचे जाने लगी और वो बॉल योको की ही थी। योको नीचे गिर रही थी, लेकिन ताइची ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसे योको के लिए फीलिंग थी अगर मिस्टर एक्स उन्हें गेम छोड़ने देता तो दोनों बाहर जाकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। तभी यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है, क्योंकि योको नीनो को फादर कहकर बुलाती है। मतलब नीनो योको का अंकल नहीं बल्कि उसका बाप है, लेकिन नीनो बस उसे देखता रहा, वो कुछ नहीं कर सकता था। इस तरफ ताइची भी योको को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाया और योको नीचे गिरकर मारी गई। तब ताइची नीनो से पूछता है अगर योको उसकी बेटी थी तो उसने योको को बचाया क्यों नहीं, लेकिन नीनो कुछ नहीं कहता। वो रोते हुए और कांपती आवाज में ताइची को विनर घोषित करता है। फिर नीनो पलटकर रोने लगा। वही ताइची भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी बस चिल्लाता रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्क पहने मिस्टर एक्स ये सब लाइव देख रहा था। अब ताइची ने 783 मिलियन येन जीत लिए थे। फिर कुछ देर बाद नीनो ने ताइची को उसके पैसे ला कर दिए, लेकिन अब एक दिक्कत ये थी कि इतना कैश ताइची कैसे लेकर जाएगा। सूटकेस में ले जाए तो कम से कम 8 लगेंगे और वो अकेले इतने सूटकेस नहीं उठा सकता। अगर मेल कर दे तो सेफ्टी का भरोसा नहीं। तब नीनो ने सुझाव दिया कि मिस्टर एक्स से पूछते हैं कि क्या वो चेक इशू कर सकता है। ये सुनकर ताइची के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब आखिर में मास्टरमाइंड सामने आने वाला था। लेकिन ताइची के होश उड़ गए, क्योंकि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि जेन्या निकला। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तीसरे राउंड में तो जेन्या डूब गया था। फिर अचानक वो मिस्टर एक्स कैसे बन गया। असल में जेन्या ने झूठ नहीं बोला था, वो पहले सच में डॉक्टर था और कर्ज न चुकाने की वजह से मरने वाला था। लेकिन जब वो बिल्डिंग से कूदने ही वाला था तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसे मरने से डर नहीं है तो जीने से क्यों डरे। तब से उसकी किस्मत चमक गई। फिर कुछ ही सालों में उसने अरबों येन कमाए। पैसे आते ही उसने इंसानों की किस्मत पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और लोगों को बार बार बुलाकर गेम में टेस्ट किया। हैरानी की बात ये थी कि उसे सच में सीक्रेट मिल गया था। अपनी रिसर्च वेरीफाई करने के लिए उसने खुद गेम में हिस्सा लिया। पहले राउंड का पॉइजन और दूसरे राउंड का रशियन रूलेट सब असली थे। कंप्यूटर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कौन मरेगा, इसीलिए उसे डर नहीं था। लेकिन तीसरे राउंड से पहले कंप्यूटर ने दिखाया कि उसकी किस्मत सबसे नीचे लेवल पर है और सच में उसकी किस्मत खत्म हो गई थी। अब उसे पता था कि वो मर सकता है, इसीलिए उसने पानी के टैंक में ऑक्सीजन ट्यूब छुपा ली थी और उसी से बच गया। अब जेन्या ने ताइची को ये सब इसीलिए बताया क्योंकि वो एक आखिरी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब वो ताइची को नीनो के खिलाफ खड़ा करने वाला था। दरअसल नीनो भी लकी इंसान था, पिछले डेड गेम का चैंपियन नीनो ही है। दोनों तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए जेन्या ने उन्हें 10 बिलियन येन का ऑफर दिया। तब नीनो भी मान गया। दरअसल नीनो की वाइफ ने कर्ज की वजह से सुसाइड कर ली थी। फिर चैंपियनशिप जीतने के बाद उसने पैसे लगाकर एक चैरिटी खोली जो सुसाइडल लोगों की मदद करती है, लेकिन चैरिटी नॉन प्रॉफिट होने की वजह से उसके पैसे जल्दी ही खत्म हो गए। अब ये 10 बिलियन येन से वो और लोगों की जान बचा सकता है। जेन्या के कंप्यूटर ने पहले ही उनके मुकाबले का रिजल्ट निकाल लिया था, लेकिन उसके लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। जेन्या ने दोनों को लीथर डोज का इंजेक्शन लगा दिया और गेम की शुरुआत हुई। रूल बहुत सिंपल थे, उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलना है और एक बार जीतने पर एक एंटीडोट मिलेगा और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कम से कम 3 बोतल चाहिए, नहीं तो मौत तय है। प्लेट पर बस 5 एंटीडोट की बोतल रखी थी, मतलब एक प्लेयर तो आज मरेगा ही। जहर इंजेक्ट करने के बाद जेन्या ने 2 एनवलप निकाले। व्हाइट में था 10 मिलियन येन का चेक और ब्लैक में था उस प्लेयर का नाम जो कंप्यूटर के हिसाब से हारने वाला है। गेम शुरू हुआ। पहला राउंड नीनो जीत गया, उसने 1 बोतल ले ली। अब 4 बोतल बची थी। तब फ्रस्ट्रेशन में ताइची ने कहा अगर उसे पता है कौन हारेगा तो वो सीधा बता क्यों नहीं देता। तब जेन्या ने समझाया अगर पहले ही हारने वाले का नाम बता दिया जाए तो रिजल्ट बदल सकता है। जैसे 7वें राउंड में कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था कि इनाबा क्रॉसबो से मरेगा, लेकिन उसने कोमाकी के साथ मिलकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कोमाकी ने ही उसे मार दिया। इसे नए प्लेयर
आए और ओरिजिनल रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो पाया। प्रेजेंट टाइम में और सेकेंड राउंड में ताइची जीत गया। अब दोनों बराबरी पर थे। गेम एक्साइटेड होता जा रहा था। फिर तीसरे राउंड में नीनो जीता। अब बस 2 बोतल बची थी। अगर नीनो एक बार और जीत गया तो गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन गेम इतनी जल्दी खत्म होने तैयार नहीं था। चौथा राउंड ताइची ने जीत लिया। अब फिर से बराबरी हो गई थी, जिससे जेन्या का एक्साइटमेंट लेवल आसमान छू रहा था। अब 5वां राउंड जिंदगी और मौत का फाइनल मैच है। तब अचानक ताइची ने कहा उसका अभी ऑमलेट राइस खाने का मन कर रहा है। ये बात जेन्या को अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि तीसरे राउंड में जब वो डूबने वाला था तब उसके दिमाग में नाटो खाने का ख्याल चल रहा था। नाटो सुनते ही ताइची को अचानक याद आया कि वो तो कई दिनों से रोज नाटो और इंस्टेंट नूडल ही खा रहे थे, तो क्या इसके पीछे भी कोई वजह थी। तब नीनो ने बताया कि ये खाना जेन्या ने खास सोच समझ कर रखा था। दरअसल नाटो में विटामिन के और प्रोटोबायोटिक्स होते हैं, जो शरीर की नेचुरल टाइमिंग को ठीक रखते हैं, और इंस्टेंट नूडल तो और भी तेज असर करते हैं। वो शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके एड्रेनालाइन बढ़ाते हैं। इसीलिए गेम में जो भी पैसे जीतता था वो बीच में छोड़कर नहीं जाता था। अब ये सब पता चलने के बाद 5वें राउंड का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन बार बार मैच टाई होने लगा। मतलब दोनों की किस्मत बराबर है, लेकिन आखिर में ताइची जीत गया। फिर जेन्या ने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें हारने वाले का नाम नीनो लिखा था। इसका मतलब कंप्यूटर का कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। मतलब जेन्या ने किस्मत का राज पता कर लिया था। लेकिन ताइची को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने चेक उठाया और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी जेन्या ने देखा कि उसकी किस्मत अचानक से तेजी से बढ़ रही है, यहाँ तक कि ताइची से भी ज्यादा। ये देखकर वो तुरंत ताइची को वापस बुलाने भागा और उससे कहा कि वो एक और गेम खेलते हैं। अगर वो जीत गया तो पैसे डबल कर देगा। जेन्या को पूरा भरोसा था कि वो ही जीतेगा, इसीलिए उसने पीछे से रॉक पेपर सीजर का इशारा किया। बदले में ताइची ने चलते चलते ही इशारा किया, लेकिन ये देखकर जेन्या एकदम शॉक था, क्योंकि उल्टा वो खुद हार गया। इसका मतलब था कि उसकी पूरी रिसर्च फेल हो गई। जेन्या जल्दी से अपना डेटा चेक करने गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी किस्मत तेजी से नीचे गिर रही है। तब वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि अगर वो गेम खेलता तो मारा जाता। असल में ये सब रिसर्च बेकार थी। तभी वो देखता है नीनो की बॉडी चेयर पर नहीं है। फिर हम नीनो को देखते हैं, वो उसी जगह पर आया था जहाँ वो लोगों की बॉडी डंप करता था। अब नीनो खुद उसमें कूद गया या बच गया, ये हमें नहीं बताया गया। वही दूसरी तरफ ताइची, जिसने 10 मिलियन येन जीते थे और इतने जानलेवा खेल झेले थे, वो चेक लिए बाहर शांति से बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने चेक फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था असली लक किस्मत में नहीं बल्कि मेहनत में है। अब उसमें इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि वो खुद पैसे कमा सके और बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में वो सबसे डरपोक था। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तब हमें दिखाया गया ताइची के अलावा बाकी सबने जेन्या के जैसे मास्क पहने हैं। मतलब हमारे आसपास जेन्या जैसे लोग हैं जो दूसरों की बेबसी और उनकी हार देखकर खुश होते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन लोगों से कैसे डील करते हैं। और इस सीरीज से हमें ये भी समझ में आता है कि गैम्बलर कितने लालची होते हैं। एक बार जीतने के बाद वो फिर से जीतना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि आखिर में वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि गैम्बलिंग कितनी खतरनाक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हार्ली डेविडसन की इन्वेंशन देखने के लिए ये राइट वाला वीडियो चूज करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।